अपॉर्चुनिटी समझते हैं। एक सरल अंदाज में लेकर आ रहा हूँ हाउस स्टेबल, जो जीता वही सिकंदर, भारत का सबसे बड़ा रियलिटी फंडिंग शो। आपके साथ डील मास्टर निशा बाजवा चौधरी एंड आई वेलकम यू ऑल टू बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्सेस स्टेबल, जो जीता वही सिकंदर। तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसी है, लकीर बस एक नाम है, मेहनत ही अंजाम है, दौड़े तो दुनिया सारी पर तू दौड़े सलाम है, दिमाग खींचे पैसे को और शोहरत चूमे तुझको, दाव लगा इस खेल में, जिद बना ले जीत को, जिद बना ले जीत को, जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार हूबहू है। अब ये शो क्या है और यहां क्या होने वाला है, इसे बयां करने के लिए दो लाइनें अर्ज करना चाहूंगी। तेरे तीर की ताकत कमान में है, तेरे तीर की ताकत कमान में है, देख तेरी उड़ान आसमान में है। यहां मिलेंगे दुनिया भर से आए उन स्टार्टअप से जिनके आइडियाज, जिनके यूनिक आइडियाज, उनके इरादों को, उनके सपनों को सपोर्ट यानी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, और उनकी इसी जरूरत को पूरा करेंगे हमारे हॉर्सेस, जिनका नाम इन्वेस्टमेंट की दुनिया में सूरज की तरह चमकता है। सो लेट्स बिगिन द शो विद लेडी लक। प्लीज वेलकम द ब्यूटी विद ब्रेन एंड लॉट्स ऑफ करेज, दीक्षा आहूजा। संगीत की तरह जरूरी नहीं कि जिंदगी का हर सुर परफेक्ट हो, जरूरी ये भी नहीं कि हर सक्सेस पे खुशी हो, पर हर खुशी में सक्सेस जरूर होती है। इसी सोच ने मुझे बनाया है और मैं लगाऊंगी अपना पैसा उन पे जो दे सके इंक्लूसिविटी, डाइवर्सिटी और सस्टेनेबिलिटी। और अब आपको मिलवाते हैं हॉर्सेस स्टेबल के सबसे एक्सपीरियंस्ड हॉर्स महावीर प्रताप शर्मा से। गेंद हो या डील, जब तक अंजाम तक न पहुंचे मैं रुकता नहीं। नजर निशाने पर रहेगी तभी तो जीत मिलेगी। मुझे तलाश है ऐसे खिलाड़ियों की जो छलांग लगाने और चाल बदलने से डरते नहीं। And now let's welcome our super horse, who is a music lover with a business mind. Very talented Ankita Vashisht. मेरा भरोसा कहने से ज्यादा करने पर है। किसी के पंख बन जाऊं, किसी के काम आ जाऊं, बस यही तमन्ना है। नारी को बिजनेस की सबसे बुलंद आवाज बना दूं, यही इरादा है। मुझे तलाश है उन सितारों की जो आसमान की ऊंचाई को रोशन कर दे अपनी नई सोच से। और आइए अब आपको मिलवाते हैं उस हॉर्स से जो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहते हैं। द वेरी कूल एंड हैपनिंग मोहित गुलाटी। मेरी कहानी कुछ वेकअप सेट के रणबीर जैसी है। कॉलेज में सबसे पीछे रहते थे। मेरा पैशन स्कूबा डाइविंग है, लेकिन मेरा मकसद ऐसे आइडियाज़ को ढूंढ निकालना है जो किसी सागर के नायाब मोती से कम नहीं। और आइए अब स्वागत करते हैं द वेरी इंटेलिजेंट, इंडिपेंडेंट एंड वेरी ब्यूटीफुल डॉक्टर आरती गुप्ता का। किताबें और परिवार मेरे ये हैं दो पहले प्यार। किसी की मदद हो या फिलैंथ्रोपी, मैं हूँ हमेशा तैयार। मेरा बस एक ही सपना है, हर नारी को आत्मनिर्भर बनाना है। मैं इन्वेस्ट करूंगी उन पर जो जिंदगी इन्वेस्ट करते हैं अपने इरादों पर। डिजिटल इंडिया के दौर में वोकल फॉर लोकल की फिलॉसफी के साथ सबकी लाइफ को और ज्यादा आसान बनाने का वादा और इरादा लेकर आ रहे हैं प्रवीण शर्मा। मेरा नाम प्रवीण शर्मा है। आई एम द फाउंडर फॉर
गेटी पे एंड डायरेक्टर। उसके लिए ही हमने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया है, वो है गेटी पे। ये देश 2 पार्ट में डिवाइडेड है, वन इज़ इंडिया एंड अनदर इज़ भारत। तो भारत इज़ नॉट डिजिटलाइज, ओके। सो अगर आप देखेंगे तो बड़े सिटीज़ हैं, वहाँ पर बहुत सारे पेमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं, बट छोटे मर्चेंट्स के लिए नहीं है, क्योंकि वो इतना एक्सपेंस नहीं कर सकते। उनको अपनी एक वेबसाइट बनानी है, उनको अपनी एक ऐप चाहिए, या उनको अपने सैलरी पेमेंट्स लेने हैं, या उनको अपने वेंडर्स को पेमेंट करना होगा। हमने क्या किया कि इतने बड़े मार्केट में खुद जाना पॉसिबल नहीं था। वी हैव पार्टनर्ड विद बैंक्स टू एक्वायर दी कस्टमर्स, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो बड़े सारे बैंक्स हैं जिनको भी अपने कस्टमर्स को ये सारी सर्विसेज देनी होती है, लेकिन बैंक्स का फोकस इन प्लेटफॉर्म्स को खुद बनाने में नहीं होता। उनका फोकस है कि मैं जाऊं और कस्टमर से सिर्फ उनके बैंक खाते में कितना पैसा लेके आ सकता हूं, वो उनका वही फोकस होता है। तो हमने क्या किया, उनके साथ पार्टनरशिप करके हम उनको ये एडिशनल सर्विसेज साथ में देते हैं, और वो बैंक खाता बैंक के साथ ओपन करते हैं। वो एक जुड़ाव भी रहता है। अगर हम किसी मर्चेंट के पास जाते हैं और वो बैंक के साथ काम कर रहा है और ये सारी सर्विसेज भी यूज़ कर रहा है, तो वो एक स्टिकीनेस भी रहती है। पिछले 10 महीने में अगर हम देखें तो हमने मोर देन 1.5 लाख मर्चेंट्स एक्वायर करें। मंथ ऑन मंथ हमारा ग्रोथ 20% प्लस ग्रोथ रहा है। 150 करोड़ का ट्रांजैक्शन हम अभी मंथ ऑन मंथ कर रहे हैं, विच इज़ जो हम एनविसाज कर रहे हैं कि मार्च तक कम से कम 800 से 1000 करोड़ हो जाएगा। हमारा मंथली रेवेन्यू अराउंड 16 लाख है। प्रवीण, हमारे हॉर्सेस के सामने किन एक्सपेक्टेशंस के साथ आए हो? बेस्ट सिनारियो होता है किसी भी स्टार्टअप के लिए, वो ये होता है कि इन्वेस्टर जो साथ में जुड़े, पैसा तो लगाएं साथ साथ, अपना दिमाग और दिल भी साथ में लगाएं, तो बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन। पार्टनर और इन्वेस्टर दोनों चाहिए हैं। महावीर, आप मुस्कुरा रहे हैं। मैं मुस्कुरा इसलिए रहा हूं कि कितने पैसे चाहिए, क्यों चाहिए, क्या कितना स्केल अप चाहिए, वो भी तो नंबर्स। पैसे चाहिए सर, 120 करोड़ के वैल्यूएशन पे 6 करोड़ चाहिए, 5% डाइल्यूट करना चाहते हैं अभी, और बाकी तो उसके बाद में आपको जैसे मैंने बताया कि जब ये लाइसेंस आ जाएगा तो फिर हम और भी पैसे हम आगे रेस करेंगे। बट अभी हमको लाइसेंस की क्या क्या रिक्वायरमेंट है और क्या क्या आपने पूरी कर ली है? सर, लाइसेंस की जो कैपिटल रिक्वायरमेंट है 15 करोड़ की, वो हमने पूरी कर ली है। लास्ट राउंड हमने 18 करोड़ का रेस किया था फेब में। क्या वैल्यूएशन पे किया था? सर 70 करोड़ की वैल्यूएशन पे किया। उस समय 40-45 हज़ार मर्चेंट ही लाइव थे, आज तो 1.5 लाख प्लस लाइव हैं। हर रोज़ जब सोते हैं सर, अब 800 से 1000 मर्चेंट लाइव करके ही सोते हैं। चलिए, मुझे लगता है प्रवीण आपने हमारे तमाम हॉर्सेस को अच्छे से एंगेज कर लिया है और सबको कैलकुलेशंस पे लगा दिया है। एक बार हमारे जो स्टार्टअप गुरु हैं डॉक्टर बिंद्रा, उनका भी रुख कर लेते हैं, उनसे समझ लेते हैं कि उनकी आपके बारे में समझ क्या कहती है। प्रवीण का बिजनेस मॉडल ही ऐसा है कि अब हर आदमी कैलकुलेट करेगा। यहाँ पे आप सबको जान के अच्छा लगा कि मई 2021 में 280 करोड़ ट्रांजैक्शंस हुई थी, यानी कि 5 लाख करोड़ की। अभी जैसा आपने प्रवीण बताया 7% अभी इस समय पेमेंट्स ही डिजिटल हुई हैं, तो देयर इज अ वेरी गुड हेडरूम ऑफ ग्रोथ। अच्छी चीज़ है आपके बिजनेस में एक एग्जिट बैरियर है। आपका जो पेमेंट गेटवे है वो ऐसा है कि कस्टमर जब तक अपना बैंक नहीं बदलेगा तब तक वो आपके साथ ट्रांजैक्शन करेगा। आपके पास कैश बर्न नहीं है। B2B मर्चेंट्स आप जो ला पा रहे हैं, अगर दूसरी तरफ देखें पेटीएम, भारत पे, फोन पे, इन सबको बिलियंस ऑफ रुपीस इन्होंने रेज किया है और अभी तक प्रॉफिटेबल नहीं है। और आप, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं बहुत ज़्यादा अभी इस समय कैश बर्न कर भी नहीं रहे होंगे। एक और अच्छी चीज समझ में आती है कि आप कोलैबोरेटर मॉडल पे काम कर रहे हैं, कॉम्पिटिटर दिखाई नहीं पड़ते हैं, क्योंकि को ब्रांडेड मॉडल पे आप काम कर रहे हैं। बैंक्स को थ्रेट तो रहता ही है कि पेटीएम, फोन पे या और कोई ब्रांड्स इस समय आगे चल के बैंक्स बनने की इच्छा और एस्पिरेशन रखते ही हैं। सो आपने बड़ा क्लियर मॉडल रखा है, कंफ्यूजन नहीं है आपके मॉडल में, वो एक अच्छी बात है। मुझे एक और चीज की खुशी हुई कि 15 करोड़ से आप 125 करोड़ पे पहुंचे हैं अभी। ये पिछले 9 महीने में आपने किया है और अभी आपने, मैं सुन पा रहा था कि शायद आप 31 मार्च का टारगेट आप लेके चले हैं कि आप उसको 1000 करोड़ तक ले जाना चाहते हैं। सो दैट्स फैंटास्टिक, कांग्रेचुलेशंस फॉर दैट। इसका मतलब मॉडल आपने प्रूव किया है कि स्पीड एट स्केल एट स्पीड हो रहा है। इंटीग्रेटेड सोल्यूशन मैं समझ पाया आपका, बिलिंग, HR, इन्वेंट्री, ये सारे सोल्यूशंस आप देने का प्रयास कर रहे हैं। एक सजेशन आपको जरूर देना चाहूंगा, वैसे मैं आपको स्कोर इस समय 10 आउट ऑफ 10 देना चाहता हूं। यू विल बी अ फेवरेट स्टार्टअप, मुझे ऐसा उम्मीद है। बाकी तो सारे हमारे हॉर्सेस के लिए यथा इच्छति तथा कुरु, वो जैसा भी करना चाहें। पर मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। मेरे पास आज
अलाउड नहीं है। मैं आज इस समय स्टार्टअप गुरु हूं, मैं इन्वेस्टर नहीं हूं, वरना मैं जरूर इन्वेस्ट करना चाहता, आपसे नेगोशिएट करना चाहता। लेकिन मेरे पास आज 20,000 इंडिपेंडेंट बिजनेस कंसल्टेंट है, जो मेरा अपना पार्टनर नेटवर्क है, वो मैं आपको ऑफर करना चाहूंगा। धन्यवाद, थैंक यू एंड कंग्रेचुलेशन फॉर सच अ लवली एफिशिएंट बिजनेस मॉडल। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर बिंद्रा। तो प्रवीण, डॉक्टर बिंद्रा का आशीर्वाद एक तरह से आपके पास इस वक्त बहुत बहुत धन्यवाद सर। बिंद्रा जी के वीडियोस बड़े सारे टाइम देखे, बहुत मोटिवेट करते हैं। आई थिंक एटलीस्ट स्टार्टअप में तो बड़े सारे लोग आपको सुनते हैं सर, और आई थिंक कोई ऐसा वीक नहीं गया होगा कि आपके वीडियोस नहीं देखे होंगे। और आई थिंक जो लाउडली आप बोलते हैं और प्रेजेंट करते हैं, मैं भी चाहूँगा कि कोई दिन ऐसा रेप्लिकेट करें कि जहाँ जाएं और इतना एनर्जी के साथ बात कर सकें। दूसरा सर, आपने को ब्रांडेड वीडियो करना चाहिए बिंद्रा जी के साथ। को ब्रांडेड वीडियो के लिए हम थोड़ा इक्विटी में तो बार्टर कर सकते हैं कम से कम। इसलिए मैं आपके लिए डील बना रहा हूँ सर, मैं आपके लिए डील बना रहा हूँ। ऑन दैट नोट डॉक्टर बिंद्रा, बहुत बहुत शुक्रिया। फिर वापस आपके पास लौटेंगे। फिलहाल अब हॉर्सेस की तरफ जाना है प्रवीण, तो एक बार फिर से चाहूंगी कि आप क्या उनको ऑफर करना चाहते हैं वो कहिए, ताकि हम डील या नो डील की तरफ बढ़ सकें। जैसा मैंने कहा, 6 करोड़ रुपए 5% इक्विटी कंपनी में। मेरे कुछ सवाल हैं ऑन नंबर्स ओनली। आपका मॉडल मुझे अच्छा लगता है, बैंकों से पार्टनरशिप और एक्विजिशन और B2B मॉडल पसंद है। माय क्वेश्चन इज, वैल्यूएशन में एक तो ज़्यादा है मेरे हिसाब से, एंड सो आरती ऑल्सो थिंक्स दैट। दूसरी चीज़ मेरा ये मानना है कि आप जो ये 500 करोड़ 1000 करोड़ बोल रहे हो, अगर ये नहीं आप अचीव कर पाओगे तो क्या आप वैल्यूएशन कम करने के लिए एग्री कर जाओगे? 2 पॉइंट इसमें ऐड करता हूँ। पहला कि ये वैल्यूएशन 70 से 120 क्यों है, उसका 3 जस्टिफिकेशन देता हूँ। जिस समय ये 70 करोड़ पे ये कर रहे थे, उस समय वो जो RBI के जो टिक पॉइंट्स मैंने बताए वो टिक नहीं थे, उनको टिक किया। दूसरा, 40,000 मर्चेंट से 1.5 लाख मर्चेंट्स लाइव हुए। 3 लाख मर्चेंट्स की ऑर्डर बुक उस दिन नहीं थी, आज है, हाथ में है, मतलब ये। दूसरा, उस दिन रेवेन्यू 2-2.5 लाख रुपए महीने करते थे, आज 16 लाख रुपए मंथली कर रहे हैं। 20% से ज़्यादा हर मंथ ऑन मंथ ग्रोथ कर रहे हैं, ठीक है। तीसरा, 800,000 करोड़ जो मैं मार्च में बोल रहा हूँ कि 4 लाख मर्चेंट करूँगा, अगले साल बोल रहा हूँ 15 लाख मर्चेंट करूँगा, तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि हम ये करेंगे। और आप बताइए सर, इसमें अगर मैं नहीं करता हूँ तो मैं साथ में आपके साथ जो भी डिस्कशन है वो हम कर सकते हैं। आई एम 200% कॉन्फिडेंट कि हम ये अचीव करेंगे। RBI के लाइसेंस के बाद आपके पास पैसा होल्ड करने से भी रेवेन्यू आएगा आपके पास? यस सर। अभी क्या है, अभी जो प्रोसेस है वो ये है कि अभी नोडल का प्रोसेस है। RBI के जो गवर्न जो भी पेमेंट गेटवेज है वो नोडल में काम करते हैं। अब ये एस्क्रो अकाउंट आ जाएगा, तो ये भी एक एड ऑन रेवेन्यू मॉडल हो जाएगा, जहाँ पर कि जब ये ओवरनाइट या जहाँ पर भी एक कोर पोर्शन होता है RBI के लैंग्वेज के हिसाब से, और उनका अपना एक कैलकुलेशन होता है, उस कोर पोर्शन को हम FD या लिक्विड फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, सिक्योर्ड फंड्स में, और वो बैंक के परमिशन और उनके साथ में ही होगा। तो वो भी एक एड ऑन रेवेन्यू हमारे को मिलेगा सर। महावीर, डील या नो डील? बहुत सवाल मेरे को सोच रहा हूं मैं आप ग्रिल कर रहे हैं, दिलचस्पी इससे जाहिर हो रही है, लेकिन डील या नो डील? नहीं, मेरा 2 चीजें हैं। मैं कंडीशनल डील करना चाहता हूं। मैं क्या कह रहे हैं? मैंने कुछ नहीं कहा, मेरे दिल की बात आप शायद ऐसे ही सुन लेते हैं, बट वेरी चलिए, आप जब तक सोचते हैं मैं डॉक्टर गुप्ता से पूछ लेती हूँ, डील या नो डील? प्रवीण, अभी तक एक जो आपका जो ये मॉडल है जो B2B है, आई एम नॉट कन्विंस कि जो दूसरे फिनटेक स्टार्टअप्स हैं जो ऑलरेडी बड़े हो चुके हैं, उनका जो स्कोप दिखता है, द एक्सपेंशन स्कोप, जो मोहित ने भी कहा द स्काई इज द लिमिट, आपके इस मॉडल में मुझे वो स्कोप अभी मतलब नजर नहीं आ रहा। मतलब तो डॉक्टर गुप्ता, डील या नो डील? As of now, it is a no deal. No deal for you. Diksha. As of now, it's a no deal for me as well. बहुत सारे ऑप्शंस हैं आज मर्चेंट्स के पास। एट द एंड ऑफ द डे मर्चेंट उस प्लेटफॉर्म पे जाने वाला है जहां पर उसके कस्टमर्स होने वाले हैं। एंड आई डिड नॉट हियर दैट इन योर पिच। मोहित, डील या नो डील? आई लाइक द स्पेस। मुझे और काम करना पड़ेगा। ये इस वैल्यू पे मैं नहीं कमिट कर सकता 125 करोड़ की, पर अगर महावीर जी को ये स्पेस की अंडरस्टैंडिंग है और वो एक डील बना रहे हैं तो मैं उसमें पार्टिसिपेट करने की सोच सकता हूँ। चलिए,
एक उम्मीद लेकिन लटका के। अंकिता, डील या नो डील फॉर यू? मेरा व्यू काफ़ी सिमिलर है मोहित जी से। ये काफ़ी बड़ा स्पेस है और जो आपने किया है काफ़ी कमेंडेबल है, आपने जो पार्टनरशिप्स किए हैं बैंक्स के साथ। लेकिन इसमें बहुत बड़े प्लेयर्स भी हैं जिनके पास बहुत फंडिंग है। आई थिंक जो आपका डिफरेंशिएटर है अदर देन पेमेंट्स मीनिंग द लेंडिंग एक्सेट्रा कॉमर्स, अगर आप उसको और उभर के लेके आएँ तो आपका प्लेटफॉर्म काफ़ी पावरफुल होगा एंड आई विल वेट एंड वॉच। तो क्या आपस में आप इस पे चिंतन करना चाहेंगे कि अगर आपको कहीं मिडवे पहुंचना है या कुछ ऑफर आपको प्रवीण को करना है? महावीर, मैंने सोच लिया है। अच्छा। मेरा कंडीशनल ऑफर ये है, एंड मोहित जुड़ेंगे तो ठीक है, नहीं जुड़ेंगे तो ठीक है, इनकी मदद होगी अगर जुड़ेंगे तो, नहीं जुड़ेंगे तो कोई बात नहीं। एक तो वैल्यूएशन 80 करोड़ पे मैं इन्वेस्ट कर सकता हूं। आई कैन गो अप टू 3 करोड़, but so there are 3 conditions. One, 700 crores by 31st March, month on month. That is March का रेवेन्यू 700 करोड़ होना चाहिए। दूसरा, आरबीआई का लाइसेंस और अप्रूवल आपको मिलना चाहिए। अगर किसी कारण से नहीं मिलता है तो this deal will not go through. I mean, whatever it is, the valuation will change if you can't return the money. And number 3 is that you have to raise the balance 3 crores from somewhere else in the next 2 months. मैं बगल में बैठा हूँ। आप तो हैं ही, मतलब एनीवेयर एल्स में मोहित भी शामिल है और भी कहीं से भी शामिल है। तो इफ ही क्लोजेस द 6 करोड़ राउंड, एंड ऑफ कोर्स वी विल लुक एट द MOUs, we will look at the we'll do the diligence of what the MOUs are and the customer validation and all that will happen. Yeah, I can come into the same deal with anywhere between 1.5 to 2 crores. Maybe I don't know. Do you want to participate? I can get you also. Aarti, you also found it interesting, right? Yeah. So I can come in for another 50 lakhs, but provided these conditions are met. When are you expected to? We can do 1 CR. Okay. When are you expected to get your RBI license? So 2 things, ma'am. Into it, sir, जो आपने बोला उसके ऊपर ये करता हूँ कि yes, first 5 lakh merchants done, no issues. नहीं, 700 करोड़ GMV. मैं तीनों पे आ रहा हूँ सर। आपने जहाँ से चालू किया मैं वहीं ये 5 लाख मर्चेंट्स, 1 लाख एक्टिव कस्टमर्स। एक्टिव को मेरा जो डेफिनेशन है एक्टिव का वो है 1 ट्रांजैक्शन इन अ मंथ। अगर कोई मर्चेंट हमारे साथ 1 ट्रांजैक्शन भी करता है हम उसको एक्टिव मानते हैं। सो 1 लाख कस्टमर्स एक्टिव, 700 करोड़ का GMV, उसमें भी हमको कोई ये नहीं है, हम कॉन्फिडेंट हैं हम उसको अचीव करेंगे। आपने बोला कि MOUs और ड्यू डिलीजेंस, सर एनी टाइम वेलकम, बिकॉज एवरीथिंग इज़ इन प्लेस, सब कुछ है। और मैंने अगर आपको बोला कि 1.5 लाख मर्चेंट हैं तो शायद जिस दिन आप देखने के लिए आओगे उस दिन वो 25-50 हज़ार ज़्यादा ही मिलेंगे, कम नहीं मिलेंगे। जैसे आपने 80 बोला, मैं 120 बोल रहा हूँ। अगर इसको इन बिटवीन अपन अगर 90 तक क्लोज कर सकते हैं। आरबीआई का क्या आपने बताया नहीं? आरबीआई लाइसेंस का सर ये है कि पहला तो जिस दिन आरबीआई लाइसेंस आ जाएगा, मिनिमम जो वैल्यूएशन अभी हम जो भी बात कर रहे हैं वो मिनिमम 4x यहाँ से बढ़ जाती है। कोई भी जितने भी प्लेयर्स हैं जिनके पास में ये आने वाला है वो मतलब इस वैल्यूएशन में कोई भी नहीं। दैट इज व्हाई आई एम इंटरेस्टेड। आरबीआई लाइसेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा मुझे ये बताओ। सर हम अप्लाई कर रहे हैं सितंबर। फॉर मी यू आर अ 1.5 से 2 साल का इन्वेस्टमेंट। आई विल एग्जिट इन 2 years बिकॉज यू विल बी सोल्ड वंस यू हैव एन आरबीआई लाइसेंस फॉर समवन हु डिड नॉट गेट ए आरबीआई लाइसेंस। मेरा ये सोच है। I want to even ask, are you open to getting acquired? What is your plan for the company? Are you open to that? देखिए मैम, कोई भी स्टार्टअप ऐसे तो सोच के चालू नहीं करता कि मैं स्टार्ट करूंगा और एक्वायर हो जाऊंगा। बट हाँ, तो नहीं स्पेस किया, में है, हम जिस स्पेस में है, यस, विथ लाइसेंस एंड 10 लाख मर्चेंट्स, अगर मैं 10 लाख मर्चेंट जो हमारे पास ऑर्डर है उन्हीं को एग्जीक्यूट कर लेता हूँ तो बड़े सारे ऑफर्स आज भी आते हैं मैम, ऐसा नहीं है आज भी। I like that answer. I think if you would have said I'm building to sell, then I would have said नहीं यार ये नहीं करना चाहिए. I think that's a great answer. No, and you know इस शो के माध्यम से मैं ये सबको कहना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान के एंटरप्रेन्योर्स ने कंपनीज को बनाना ही नहीं चाहिए बेचने के लिए। बेचना या स्ट्रेटेजिकली एक्वायर होना ये एक बाय प्रोडक्ट है जो अगर आपने अच्छा काम किया तो हो जाएगा। राइट।
इस इंटेंशंस के साथ नहीं, इस इंटेंशन के साथ किसी ने बिजनेस नहीं शुरू करना चाहिए। अब आरबीआई लाइसेंस हो जाएगा कि नहीं होगा? सारे टिक ऑलरेडी कर दिए हैं, जो कंप्लायंसेस कंप्लीट करना था वो कर दिया है। आरबीआई सितंबर, टाइमलाइन क्या उसका, कब अप्लाई करना और कब मिलेगा? 30 सितंबर की डेडलाइन है। एक बार एक्सटेंड कर चुके हैं कोविड के वजह से, हो सकता है इसको और ये, लेकिन ये ऐसा नहीं होगा कि ये कैंसिल नहीं होगी, कि आरबीआई इसको कैंसिल नहीं करेगा कि नहीं हम इसको करेंगे ही नहीं। 100% होगा और मेरे हिसाब से ज़्यादा मार्च के पहले आरबीआई इसको रिवर्ट कर देगा। अगर आरबीआई लाइसेंस की बात कर रहे हैं तो वैल्यूएशन तो बढ़ी जाएगी। We'll keep it as 80 as we said. Yeah, like let's say it 80 for now. Keep it at that. Yeah. We have asked you to meet all these. Are you okay with 80? No, because in total, sir. Yeah, because we are going to 6 bring in a crores lot हो गया ना पूरा। 3, I was at 1.5, but to finish this I'll do 2, 50. And it will be convertible debt. Optionally convertible. Optionally convertible to equity if you get the license, otherwise to debt if you don't get the license. But subject to all due diligence. Yeah. Subject to all due Which my team will do or whatever. Yeah, we वो can तो जो भी structure ड्यू that. डिलीजेंस आपको चाहिए और फिर ऑप्शनल डेट का वो भी So स्ट्रक्चर करना। I think that's a deal. All right, that sounds Are great. you okay with 80 crores? Yes. Yes. प्रवीण, सोचना चाहते हो? नो, ठीक है, we'll go ahead with that. All right, Because I'm great, confident there's a कि- deal then. Yeah, because I'm confident कि हम ये सारे जो अपने टिक्स जो भी कंडीशंस रखे हैं हम उसको अचीव करेंगे। Good. Congratulations. Yeah. डॉक्टर बिंद्रा एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे समझ लेते हैं। डॉक्टर बिंद्रा, ये सही हुआ आपके हिसाब से? पहले तो प्रवीण, मैं आपकी कॉन्फिडेंस और आपकी ह्यूमिलिटी उन दोनों को बधाई देना चाहता हूँ। आप बहुत कॉन्फिडेंट भी दिख रहे थे और विनम्रता से भी बात कर रहे थे। आई रियली लाइक दैट। हाँ, बस एक ही है इसमें राइडर के आपका जो है इक्विटी डेट रह जाएगा अगर आपको लाइसेंस नहीं मिलता। अगर आप उसके लिए कॉन्फिडेंट है, आई थिंक इट्स अ फैंटास्टिक डील। जो शुरू में कठिन लग रहा था वो मैंने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था दैट यू विल एंड अप बिकमिंग अ फेवरेट, और यही हुआ कि सब के सब लोग आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। आई थिंक इतने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स आए हैं। 80 और 90 के बीच में झगड़ा नहीं डालना और बहस नहीं करना, ये आपकी समझदारी थी। और जब इतने स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टर्स आते हैं तो बात नेक्स्ट लेवल पर जाती है। सो आपको बहुत बहुत बधाई। आई थिंक इट वाज अ फैंटास्टिक डील। थैंक यू वेरी मच। चलिए डॉक्टर बिंद्रा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ऑप्शन का इस्तेमाल करते हुए 7 करोड़ रेस कर लेगा प्रवीण। मैं महावीर जी आपसे पर्सनली भी बात करना चाह रहा था कि वो जो 3 करोड़ अगर यहाँ नहीं होता तो मैं अलाउड नहीं होता यहाँ पब्लिकली अनाउंस करना, तो प्राइवेटली बोल ही देता कि मेरी तरफ से ओके है। अच्छा। 6 और 7 करोड़ की इन्वेस्टमेंट के साथ ये बन गई है इंडिया की सबसे बड़ी स्पॉट फंडिंग इन्वेस्टमेंट। बहुत बहुत मुबारक हो प्रवीण आपको। जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसी हूबहू है। जोश तेरा बेकाबू है, मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार तेरे जैसी है। ये पहला प्लेटफॉर्म होगा जहाँ पर हिंदी को इतने बड़े वे में प्रमोट किया जा रहा है कि आप हिंदी में आइए और प्रमोट करिए। और देखिए वो आपने बात कही थी ना इंडिया और भारत वाली, ये तो आई थिंक ये रियल टर्म्स में ये भारत है और ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि जितने भी स्टार्टअप इवेंट्स में जाते हैं और चीज़ें करते हैं, आई थिंक ये पहला मौका है जहाँ पर बहुत ज़्यादा सब कुछ हिंदी में हो रहा है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और हमारे हॉर्सेस अब आपके साथ हैं। बहुत बहुत मुबारक। थैंक यू सो मच। मंजिल तेरे रूबरू है, कोशिशों की रफ्तार हूबहू है। वेल, अब जो नेक्स्ट स्टार्टअप हमारे सामने आने वाला है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देती हूँ। बाजार जाते होंगे आप, एक दुकान पर गए, एक सामान मिला, दूसरा नहीं मिला, उसके लिए फिर दूसरी दुकान गए, फिर वहां से कुछ मिल गया, कुछ फिर रह गया। समय बर्बाद होता है, एनर्जी वेस्ट होती है, गुस्सा भी बहुत आता है कि कितना इधर उधर घूमना पड़ रहा है। इस पूरे इधर उधर घूमने वाली समस्या का समाधान है हमारा अगला स्टार्टअप, नमन जैन। जी नमन, आप हमारे हॉर्सेस को बताना चाहेंगे अपने बारे में और आप क्या आज पिच करने वाले हैं? Yes, I'm Naman Jain, founder of Lister Marketplace.
सो लिस्टर इज ए B2B2C मार्केट प्लेस जो स्टोर्स को इनेबल करता है 500 रुपए महीने में बेचने के लिए, चाहे वो कुछ भी बेचना चाहते हैं। कंज्यूमर को एक मीडियम देता है आसपास के सारे स्टोर्स को देखने का और अपने प्रोडक्ट खरीदने का, और होलसेलर को एक तरीका देता है रिटेलर्स को अप्रोच करने का। इन तीनों की अपनी अपनी स्टेज है, स्टेटस है, हम उसको एक्सप्लेन करता हूँ। फॉर द एग्जाम्पल कंज्यूमर्स, हम इसमें 4 तरीके से इनको ऑर्डर प्लेस कराते हैं। पहला इज लाइक कि वो अपना होम ऐप खोल सकते हैं, ऑर्डर ऐप देख सकते हैं, नियर बाय प्रोडक्ट्स देख सकते हैं, नियर बाय ऑफर्स देख सकते हैं और नियर बाय रिटेलर से खरीद सकते हैं। दूसरा, वो एक रिटेलर का स्टोर खोल सकते हैं, रिटेलर अपना QR कोड एंड स्कैन इनके साथ करा सकता है, उस लिंक के साथ जाकर वो उसमें ऐड का बटन दबा के खरीद सकते हैं। सेम कंज्यूमर एक्सपीरियंस इज देयर। बट थर्ड थिंग इज वी हैव इनोवेटेड इज दैट लिस्ट फीचर, दैट इज अ लिस्टर वर्ड, कि आप आपके प्रोडक्ट जो खरीदना चाहते हैं उसकी पर्ची बनाइए, 1 किलो आलू, 1 किलो मैदा, 1 किलो समथिंग, 1 लीटर दूध, ब्रेड एंड वॉट एवर यू वांटेड टू बाय, और उसको सीधा प्लेस कर दीजिए। हमारा टैग वर्क करेगा और आपको उस ऑर्डर का एक एस्टिमेट जनरेट कर देगा। 420 से लेकर 460 रुपए में ये सामान आपके पास डिलीवर हो जाएगा अगले 2 से 4 घंटे में, डिपेंड ऑन द इंडस्ट्री टू इंडस्ट्री। और वो सामान इन डिफरेंट रिटेलर से पूल होता हुआ आपके पास आ जाएगा। कंज्यूमर्स यहाँ पर एक डिलीवरी पैकेज बुक करता है 300 रुपए में 100 किलोमीटर, तो नंबर ऑफ डिलीवरीज जो प्लॉट से आ रही है उसकी डिलीवरी डिस्टेंस काउंट होती है, उस डिलीवरी डिस्टेंस को रिड्यूस हो जाता है और कंज्यूमर के पास सारा सामान डिलीवर हो जाता है। सो उनके लिए ट्रेडिशनल बैंक शॉपिंग एक्सपीरियंस हिट हो जाता है, क्योंकि खरीदने के लिए सीधा टाइप किया, लिस्ट किया। तो जो लोग नॉन टेक्निकल लोग थे, जो इतने सालों से ई-कॉमर्स प्लेसेस के थ्रू डिजिटाइज नहीं हुए थे, उनके पास एक टैग है लिस्टर के थ्रू, लिस्ट के थ्रू। उसके साथ साथ अगर वो लिस्ट नहीं बनाना चाहते हैं, बोलकर ऑर्डर दे सकते हैं, उसके बाद भी टेक ए फोटो, स्नैप एंड सेंड टू द नियर बाय स्टोर। और इसके बाद अगर आपको आसपास का स्टोर नहीं पता है और हमारा टैग पे बिलीव नहीं आ रहा, हमारे मास्टर स्टोर पे प्रोडक्ट डालिए, ऑर्डर्स डालिए, हमारे मास्टर स्टोर से एनालाइज होगा और आपके पास ऑर्डर आ जाएगा। इन द सेम साइड इट बिकम्स ए रेगुलर डेली शॉपिंग एंड डिलीवरी ऐप फॉर द कंज्यूमर। वहीं ये रिटेलर्स के लिए बन जाता है एक जीरो कमीशन मार्केट प्लेस। 500 रुपए महीना, स्टार्ट सेलिंग ऑनलाइन, टारगेट इज टू डिजिटाइज एंटायर कंट्री स्टोर्स। होलसेलर्स के लिए हमने एक मास्टर इन्वेंट्री का लिस्ट बना रखा है जो रिटेलर्स को अवेल होता है। होलसेलर्स में अपना स्लॉट बुक करते हैं, फॉर एग्जांपल 100 कार्टन 101 रुपए समथिंग है इन्वेंट्री, और एक बंदा 100 कार्टन फॉर द 100 रुपए। तो द लोअर द प्राइस गेटर द मोर डिमांड्स कम टू द लिस्ट रिटेलर्स, तो वो प्रोडक्ट इनके पास अपने आप बिड हो जाता है। रिटेलर यहाँ पर 500 रुपए में होलसेलर से प्रोडक्ट भी देख पा रहा है और उससे खरीदने की ऑर्डर्स भी बुक कर पा रहा है, और होलसेलर्स को वो एक नेटवर्क मिल जाता है जिसमें वो अपने प्रोडक्ट को शोकेस कर सकते हैं, बेच सकते हैं। तो इट कंप्लीटली टर्न्स आउट इनटू वे। ये तो है B2B2C मार्केट प्लेस। नाउ लेट अस सी द मोर फ्यूचर, व्हाट गोइंग टू बी द नेक्स्ट। Delivery going to come out, then warehouse going to come out, then delivery going to come out, and then company going to come out, like that। ये टैग कंप्लीट कर रखा है लिस्टर एंड लिस्टर को वी हैव डन 60%, लिस्टर ने पूरा बना दिया है, मार्केट में हम लोग ऑलरेडी वर्क कर रहे हैं। दैट इज हाउ। सो आवर टारगेट इज टू डिजिटाइज एंटायर कंट्री। सो फॉर ए डेली शॉपिंग एंड डिलीवरी ऐप, फॉर ए जीरो कमीशन मार्केट प्लेस, फॉर ए कंप्लीट मार्केट प्लेस एंड डिजिटाइजिंग सॉल्यूशन, लिस्टर बिकम्स लाइक दैट। वी आर टारगेटिंग टू मेक दिस कंट्री आत्मनिर्भर, हम आत्मनिर्भर, देश आत्मनिर्भर। दैट्स इट, थैंक यू। लेकिन नमन ने जिस स्पीड के साथ सारी बात समझाई है, पहले तो हैट्स ऑफ, क्योंकि इतनी क्लैरिटी के साथ बात समझाई है कि मेरे भी समझ में आ रही थी चीजें। सबसे पहले आपसे शुरू कर लेती हूँ डॉक्टर गुप्ता, कि क्या इंट्रिग किया आपको? तो मुझे अभी इनकी बात से मतलब अदर देन द स्पीड, आई वाज रियली नॉट वेरी इम्प्रेस्ड with the whole this thing, because मुझे लगता है कि already इतना competition है market में. There is Amazon which is doing prime delivery, there's Grofers which is doing 10 minutes delivery. तो मुझे ये नहीं समझ में आया कि आप और क्या different offer कर रहे हैं to create this marketplace. So for the Grofers and the players like that, they are capital intensive in their model. इतने सालों से वर्क कर रहे हैं तो पूरी कंट्री डिजिटाइज हो जानी चाहिए थी, पहली चीज़। दूसरी चीज़, चलिए कैपिटल इंटेंसिव का मतलब वेयर हाउस लेना पड़ता है, उसमें स्टॉक रखना पड़ता है, उसको सेल करना पड़ता है। तो ट्रेडिशनल शॉपिंग प्रैक्टिस, जो बाइंग प्रैक्टिस है, बिजनेस प्रैक्टिस है कि माल खरीदो, ट्रेड करो, ऑनलाइन ऐप बना के ज़्यादा स्केल कर लो, लाइक दैट। हम लोग इन लोगों को सॉल्यूशन प्रोवाइड कर रहे हैं जो पूरी कंट्री में 500 रुपये का सॉल्यूशन देगा। तो कंपटीशन इज़ नॉट दैट। कंपटीशन के रिटेलर्स खुद अपने आप को बोलेगा मैं ऑनलाइन हूँ, और ये लोग बोलते हैं कि हमारी सेल इन लोगों की वजह से टूट गई है, तो ये खुद चाहेंगे हमारा माल बेचना, और कंज्यूमर को बोलेंगे तेरे को अगले 2 घंटे में मैं सामान दे रहा हूँ। और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस इसलिए भी आ जाएगी आपके पास क्योंकि सब लोग ऑनलाइन बेचना चाहते हैं। आपने अभी तक क्या अचीव कर लिया है, कहाँ पहुँच गए आप? ये जो हम शाम तक भी बहस करते रहेंगे तो कुछ निष्कर्ष नहीं निकलेगा। ठीक है, आपके नंबर्स आपकी क्रेडिबिलिटी बताएंगे। 700 स्टोर्स हमने ऑनबोर्ड कर रखे हैं। कौन से शहर में? जयपुर और जयपुर के नियर बाय कुछ छोटे छोटे एरिया, जैसे मुंबई पे विरार एंड आयरोली। सारे लोग जयपुर से ही क्यों आ रहे हैं?
कितने रिटेलर हैं जयपुर में या राजस्थान में? 700 इज नॉट अ नंबर जो मैं उसको मैं 500 रुपए दे रहे हैं 700 लोग आपको? नहीं, 200 से 300 लोग। अभी आपने फ्रीमियम मॉडल शुरू किया। हाँ। और लेकिन उसका एक रीजन है, स्केलेबिलिटी डिपेंड करती है कि आप एक ई कॉमर्स सॉल्यूशन चलाते हो, उनके डिलीवरीज मैनेज करते हो। 700 को मैनेज करना बाय टीम ऑफ 7 पीपल इज अ वेरी बिग टारगेट। वन थिंग, उसमें टेक के लोग भी हैं और ऑपरेशंस के लोग भी हैं। स्केलेबिलिटी इज ऑलरेडी देयर। सो हु इज गोइंग टू पे? कंज्यूमर कितने हैं अभी? 6000। 6000 कंज्यूमर, 700 दिस थिंग, 10 कंज्यूमर पर रिटेलर, वो 500 रुपए 200 रुपए की वैल्यू नहीं है ना? तो दैट्स व्हाई वी आर ट्राइंग टू रेज ना कि उसके स्केल बढ़ाने के बाद ही हम इनको कन्वर्ट करने वाले हैं। आपने बोला बूटस्ट्रैप्ड है। हाँ। तो आपने अपना खुद का पैसा कितना डाला है आपकी? नियर बाय 12 से 13 लाख। ओके। अभी आप कितना रेज कर रहे हैं? नियर बाय 2.5 CR। At what valuation? We'll targeting 25 CR as projected. नमन, 10%। एक बात समझिए, राइट? आज जो एक शॉपकीपर होता है, उसके पास कस्टमर से ज्यादा तो ये सेल्स एजेंट जाते हैं। आपके जियो के जाते हैं, आपके बिग बाजार के जाते हैं, रिलायंस के जाते हैं। तो वो बहुत थक गया है। तो आपको क्या लगता है कि एक और ऐप आप उसको लेके जाएंगे तो आपका कन्वर्जन रेट कितना बढ़ेगा? पहली चीज उसका सामान बिक रहा है, दूसरी चीज उसको आज इतने डिफरेंट जगह, लेकिन काफी एप्स ये ऑलरेडी कर रही है और वो एक्चुअली शॉपकीपर थोड़ा थक गया है। एक सेकंड। इन द सेम वे अगर बहुत सारे ऐप ऐसा कर रहे हैं, सो वो जो मार्केट के अंदर हिट आना चाहिए वो अभी तक किसी का नहीं आया। एवरीबडी इज इन द सेम फ्लो, मतलब राइट टाइम तो है मार्केट में हिट करने का। इफ समबडी इन्वेस्ट इन दिस रिस्क इन दैट वे एंड समबडी हैव द विजन टू स्केल इट इनटू दैट वे, तो उसके साथ अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो बहुत बड़ी चीज हो सकती है। और ये फ्यूचर तो है, तो इतने सारे लोग चलने का मतलब राइट टाइम है। हम एक ऐप दे रहे हैं जो 500 रुपए में ऑनलाइन करेगा, ये लाइन हम थ्रो करते हैं। अलग अलग आदमी अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं। आप 500 रुपए में उसको ऑनलाइन करेंगे, वो ऑनलाइन है मुझे बताने के लिए आपको 5000 रुपए खर्च करने पड़ेंगे कि वो ऑनलाइन है। आपको मालूम है कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कितना है? जो कंज्यूमर को मालूम हो कि फलाना किराना स्टोर आप पर लिस्टेड है और उसके पास चावल कितने रुपए किलो में कौन से रेट का है। एक सेकंड। इफ यू हैव नॉट सीन द ऐप इन दैट वे, तो शायद पूरा कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन का गेम ही चेंज हो जाता है। मैं क्यों करूं ऐप डाउनलोड? आपका उसकी कॉस्ट लगती है ऐप डाउनलोड करने की। Exactly, the marketing cost is there, so there is वो कॉस्ट ऑफ कस्टमर एक्विजिशन कहते हैं उसको। Mahavir, let's just, I'm guessing you don't want to do it, no, right? So let's not waste his time and our time on needless arguments. I just want to say one thing. एक छोटी सी एडवाइस देना चाहूंगी। एक फाउंडर के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है अपना टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करना। अभी आपने अपना टारगेट ऑडियंस पूरी दुनिया को बना रखा है, तो इट विल बी वेरी डिफिकल्ट। आई विश यू ऑल द गुड लक, बट फॉर मी इट्स अ नो डील। सजेशंस मिल गए हैं, लेकिन इट्स अ नो डील फ्रॉम महावीर एज वेल। मोहित, व्हाट डू यू हैव टू से? आप जिस स्पेस में हैं, आपको अंदाजा नहीं है उसकी लॉजिस्टिक्स कैसे चलती हैं। ठीक है, पहली बात। आपको गुस्सा आ रहा है क्योंकि हम आपको ये नेगेटिव फीडबैक दे रहे हैं। आप जो अभी कर रहे हैं इसकी बिजनेस वायबिलिटी, स्केलेबिलिटी की नहीं है। जो आपने कहा है कि 2.5 करोड़ में आपको उतना स्केल मिल जाएगा, वो नहीं मिलेगा। 2.5 क्या, मैं कहता हूं अगर हमने आपको 250 करोड़ भी दे दिया तो भी नहीं हो पाएगा। तो उस वजह से आई से नो टू दिस डील। Yeah, so no from your side as well. Ankita. You know, the retailer, consumer, wholesaler, everything they're doing, inventory, cataloging, everything. पूरा जो इतना आपने supply chain explain किया, it's very ambitious. पर आपके लिए मेरे पास एक feedback है, I think like everyone else gave, कि आप एक vertical पे focus करिए. Like महावीर जी ने बोला apartment, so there's an app called Super Daily जो कर रहा है वो. I mean, इसमें like and even the like Practos or Dunzos or anything, वो एक vertical को choose करके उसको प्रूव करके फिर उसमें एक्स्ट्रा फीचर्स ऐड कर रहे हैं। तो आप उसको दिखाइए, उसमें एक चैंपियन बनिए एंड ऑफ कोर्स फिर उसमें आप ये ऐड करिए। यानी मैं आपका भी मूड समझ गई हूँ। इट्स अ नो डील फॉर योर फ्रॉम योर। यस, मैंने एक वेरी सिमिलर कंपनी में। चलिए, हॉर्सेस का मूड आपने समझ लिया। डॉक्टर बिंद्रा से भी एक बार नमन की इस पिच का एनालिसिस ले लेते हैं। डॉक्टर बिंद्रा। नमन जी, 2-3 चीजें मैं आपको बहुत महत्वपूर्ण बता देना चाहता हूं। यहाँ पे इंडियन रिटेल, हालांकि $1 ट्रिलियन की मार्केट है, बहुत बड़ा टोटल एड्रेसेबल मार्केट साइज है। 65% इसमें से समझो आप ग्रोसरी है और उसका 95-96% अभी तक अनऑर्गेनाइज मार्केट है। सो स्कोप बहुत बड़ा है, पर स्कोप बहुत बड़ा है लेकिन डिलीवरी का बिजनेस नॉन रिवॉर्डिंग है। डिलीवरी के बिजनेस में जोमेटो, स्विगी, बिग बास्केट
बड़े B2C प्लेटफॉर्म्स भी अभी तक ब्रेक इवन पे नहीं आ पाए हैं। बट राइट नाउ मुझे लगता है कि आपके फोकस की बहुत कमी है। आपके मर्चेंट को एक अच्छा ROI मिलेगा नहीं अगर आप उससे चार्ज भी करेंगे। मर्चेंट एक्टिवेशन अमेजॉन और फ्लिपकार्ट का भी लेस देन 10% है, तो ये एक बड़ा डिफिकल्ट मॉडल है और आपको लार्ज मैन पावर रिक्वायरमेंट होगी थोड़े दिनों के अंदर। आज फ्लिपकार्ट और बिग बास्केट का भी 10,000 से ज्यादा एम्प्लॉइज हैं फॉर ईच बिजनेस। यू शुड ग्रो लाइक अ वाईफाई। एक जगह से शुरू करें, कैपिटलाइज ऑन टियर 2 टियर 3, डोंट बिगिन फ्रॉम जयपुर, उससे भी थोड़ा और पीछे जाइए, वहां से शुरू करिए। इन शॉर्ट अभी यू आर स्प्रेड टू मच और मेरी तरफ से यू रियली नीड सम इंप्रूवमेंट साइकिल एंड मेंटरिंग अराउंड दिस। थैंक यू वेरी मच। ठीक है डॉक्टर बिंद्रा, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमन, अगर हॉर्सेज इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, आज उन्होंने ना कर दिया है, तो क्या आपको लगता है कि हॉर्सेज से गलती हो रही है? ये मुझे तो क्लियर लगता है। आई बिलीव इन दिस आइडिया एंड आई बिलीव ऑन माई टीम एंड मी। सो ये चीज़ तो होने वाली है। दिस वॉट ए पार्ट ऑफ जर्नी। हम आए यहाँ तक किया तो सिर्फ हॉर्सेज स्टेबल या हॉर्सेज की वजह से हम लोग ग्रो नहीं करने वाले थे। सो ग्रोथ तो आएगी और मे बी इन द नेक्स्ट टाइम समवेयर वी मेट एंड वी रियलाइज कि ओ मैन अपॉर्चुनिटी तो थी, दे कैन रीथिंक देयर माइंड। वी आर मतलब इट्स अ गेम। नुकसान में होंगे। यू नो, मैं हर एंटरप्रेन्योर को ये सलाह देता हूँ कि मैं अगर कहूँ आपके बिजनेस के बारे में या मैं नहीं इन्वेस्ट करता हूँ तो आपको गुस्सा आए या बुरा लगे, उसको घर लेके जाइए और 2 गुना ज़्यादा काम करके प्रूव मी रॉन्ग। मैं चाहता हूं कि आप मुझे गलत प्रूफ करें, मैं चाहता हूं कि हम सारे यहां पे गलत प्रूफ किए जाएं, और अगर हम सही प्रूफ किए गए तो हम कोई जश्न नहीं मनाएंगे कि आपका एक एंटरप्रेन्योर ड्रीम खत्म हो गया और आपके साथ 5-7 और घर का जो आमदनी था वो बंद हो गया। उसका कोई जश्न नहीं हमें। बस इसी थॉट के साथ मैं आपको कहता हूं कि आप घर जाइए और इस पे विचार कीजिए। नमन इस पूरी सिचुएशन को किस तरह से ले रहा है, इस पर मैं चाहूंगी कि आप नमन को गाइड करें। नमन, सबसे पहले तो मैं नमन करता हूं आपकी एनर्जी और पैशन को। आपका एनर्जी और पैशन, आपका पर्पस वो भी बहुत अच्छा है, विजन भी बहुत दूर तक का है, और यही एनर्जी, पर्पस, पैशन इन डिफिकल्ट सिचुएशंस के अंदर, कठिन परिस्थितियों में आपको ब्रेक डाउन नहीं होने देगा, ब्रेक थ्रू कराएगा। आप क्राई नहीं करेंगे, दोबारा ट्राई करेंगे। आप स्ट्रांगली मेंटल होने की जगह जहां हो जाते हैं लोग, आप मेंटली स्ट्रांग हो जाएंगे। आपके लिए होपलेस एंड आपको एंडलेस होप क्रिएट करके देगा। नमन, देयर इज दिस वे टू गो, और ये जो पैशन है इसको मेंटेन रखिए, इस एनर्जी को मेंटेन रखिए। आप हर बार बाउंस बैक कर पाएंगे और आप जल्दी ही निश्चित रूप से बड़ा बिजनेस भी खड़ा करेंगे। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिंद्रा। नमन, बेशक ना मिली है हर तरफ से, लेकिन क्या आज अपने साथ लेकर जा रहे हो नेक्स्ट प्लान्स एंड जो भी चीज़ आगे करनी, मतलब फोकस क्लियर है? या इट्स अ वेरी क्लियर। वो मेरे को दिखता है, जहाँ जाना वहाँ जाके जाएंगे, क्योंकि अभी तक चलते आए तो आगे फिर जाना है। सो इट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, रिजेक्शन है वी आर फेसिंग फ्रॉम लॉन्ग टाइम, वी आर फेसिंग राइट नाउ ऑल्सो। सो लेट्स सी। बट हाँ, ये है कि क्लियर है, जाना कहाँ है वो पता है। सो बस अब ठीक है, जितनी ग्रोथ रेट है उसके ऊपर वर्क करना है। कितने फास्ट करते, कितना स्लो करते, दैट डिपेंड्स। ठीक है, जजेस की तरफ से, हमारे हॉर्सेस की तरफ से और मेरे तरफ से वी विश यू ऑल द लक एंड ग्रेट सक्सेस। नमन, ऑल द बेस्ट। चलिए, थैंक यू। थैंक यू, गुड लक। मैं खुद इमोशनल हो गई हूँ महावीर जी देख के नमन को, क्योंकि उनका पैशन और जो कन्विक्शन थी वो उनके आइडिया से बड़ी नजर आ रही थी मुझे, और शायद मुझे लगता है इन अ लेमन लैंग्वेज वही मिसमैच था। I sometimes I feel that हमारा एज इन्वेस्टर्स, मेंटर्स बहुत कठिन काम है। आई थिंक जो जीता वही सिकंदर, एंड आई एम होपिंग कि ये भी सिकंदर बन के आएंगे एक दिन। उसके अलावा तो आई कैन नॉट से एनीथिंग, एंड आई एम श्योर ये पिवट करेंगे, आई एम श्योर ये फोकस करेंगे कुछ प्रोडक्ट्स पे, कुछ एरियाज पे। मे बी ही विल चेंज हिज मॉडल, आई होप सो। राइट मोहित, चाहे डील ना मिली हो, लेकिन ऐसा नहीं लगता कि दिल का कोई तार है जो नमन छेड़ गया? मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि एंटरप्रेन्योरशिप इतनी कठिन जर्नी है। हर एंटरप्रेन्योर की जो पीछे क्या क्या कितने सारे लोग हैं, कितने सारे कठिनाइयां हैं, वो आप कभी कैमरा पे नहीं देख पाओगे। और ये सच है, फॉर एवरी वन ट्रांजैक्शन जो हम करते हैं, हम शायद 99 या शायद उससे हजारों ट्रांजैक्शन ना बोलते हैं, और ना बोलना मुश्किल है हमारे लिए भी। सिर्फ जज्बात से तो बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता इस तरह का फैसला, और खासतौर पर बिजनेस
है ना अंकिता? वो काफ़ी यंग है, वेरी पैशनेट, मैं वो उनको सल्यूट करती हूँ इन हिज एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट। बट ऑफ कोर्स मैं चाहती हूँ कि वो यहाँ से हमारा सारा कलेक्टिव फीडबैक बहुत पॉजिटिवली लें और उस पर काम करें एंड पुश हार्डर, वर्क हार्डर एंड कम बैक विद अ न्यू प्लान। चलिए, ऐसा ही होता है, कुछ स्टार्टअप्स को अपने बिजनेस को बड़ा बिजनेस बनाने का मौका मिल जाता है, कुछ इंस्पिरेशन, गाइडेंस, बहुत सारे आइडियाज लेकर वापस लौटेंगे ताकि वो वापस इन्वेस्टर्स के सामने खड़े हो सकें। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, फौरन लौटेंगे हमारे अगले स्टार्टअप के साथ। वेलकम बैक टू बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्स स्टेबल, जो जीता वही सिकंदर। चलिए, अब आपको हमारे अगले स्टार्टअप से मिलवाने का वक्त आ गया है। वेस्ट प्रोडक्ट से इलेक्ट्रिसिटी बनाना। वेल, ये आइडिया आपके लिए नया नहीं होगा, है ना? वर्ल्ड में ऐसे कई इनिशिएटिव्स उठाए जाते हैं, ऐसे बहुत से इनिशिएटिव्स ऑलरेडी अप एंड रनिंग है जो हमारे एनवायरनमेंट को बचाने की कोशिशों में जुटे हैं। हमारी अगली स्टार्टअप भी कुछ इसी तरह का आइडिया हमारे हॉर्सेस के सामने आज पेश करने जा रही हैं। प्लीज वेलकम मायूरी भाटे। Good evening, horses. I'm Mayuri Bhate. I'm a co-founder of company called Ecotopia. Barbecue on charcoal एक ऐसी चीज होती है जो हम लोग हमेशा रेस्टोरेंट में जाके खाना खाते हैं. It's not that common in India where you can just think of ordering something or doing something at home. कि अगर हम आपको यही एक्सपीरियंस आपके घर बैठे just in 550 rupees if we can give you for different meals, how will it be? So we at Ecotopia, we manufacture charcoal briquettes, but the charcoal briquettes is made from coconut shell. The USP of this charcoal is it burns without smoke. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, the charcoal is lit, it's burning and we are sitting comfortably in the closed room. हम आपको in an apartment, with a smaller balcony, you can actually have a good barbecue party with your friends and family. So we have catered to supermarkets with our 4 kg charcoal box, which people can use it twice for their barbecue, considering 4 people are doing their barbecue. So we wanted to come up with a very compact and a cost-effective option. That's how we came up with something called barbecue kit. It's a very compact barbecue kit, just at 550. It can be used twice. To achieve the sales and projected sale, what we require is around 50 lakh of funding, जिसका 10 लाख हमें एक सॉफ्ट कमिटमेंट इज व्हाट वी हैव ऑलरेडी नाउ ओवर द पीरियड वी हैव गॉट. सो यहाँ पे वी एम लुकिंग एट अराउंड 40 lakh of funding from the lead investors who can commit to us and support us in. मयूरी, yes, आपने इतना अच्छा प्रोडक्ट बनाया, yes, नारियल से आपने कोयला बनाया, yes, और इतना कुछ अचीव करने के बावजूद भी अब हम जैसे नॉन क्रिएटिव और नॉन साइंटिफिक लोगों के सामने घबरा रही हैं, आपको तो हम पे हावी होना चाहिए. No, actually the language suddenly Hindi, कोई बात not नहीं, used to pitching in Hindi. लैंग्वेज आप इंग्लिश हिंदी मिक्स भी बोल सकती हैं, जो आपको ठीक लगे वो बोल सकती हैं. समझो आप भाजी वाले से भाजी खरीदनी है, हिंदी वो वैसी सोचेंगे तो आपको वैसी भाषा निकलेगी. बट आई थिंक यू हैव अ ग्रेट प्रोडक्ट. मुझे थोड़ी प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे दीजिए आप. So नारियल को जब चारिंग करते हैं तब जो भी चार्ड नारियल जो बनता है वो जनरली नारियल तो बहुत पतला होता है. नहीं, शेल. अच्छा, शेल को, पूरे खोपरे को आप करती हैं. खोपरा निकाल के ऊपर का जो शेल होता है ना, शेल की तो थिकनेस बहुत कम होती है. हाँ, सो उसका पाउडर बन के उसको चार करके और फिर उसको सॉलिड बना बाइंडर के साथ मिक्स करके उसको शेप में बन जाता है और वो कोयला बन जाता है. यस. और उसका क्या कॉस्ट क्या आता है? Manufacturing cost right now with the current scenario what we have, the production limitations, it comes to 22 rupees per kg. अभी आपके रेवेन्यूज कितने हैं? 2.5 to 3 lakhs per month is what we get from the sell. रेगुलर कोयला होता है जो आपने कहा लाइसेंस डेपो पे मिलता है, उसकी क्या प्राइसिंग होती है पर किलो?
So within Goa, it costs around, it varies from season to season availability के हिसाब से, but it costs around 26 to 30 rupees तक जाता है. That range it varies. और आप जो बैग सेल कर रही हैं, आपने कहा कि 550 की आपकी प्राइसिंग, तो उसमें आप कितने किलो दे रहे हैं? 550 is the charcoal kit. B2B वाला is 28 rupees to 27 to 28 rupees what we sell. तो आप अपने चारकोल किट के बारे में हमें थोड़ा और बता पाएंगे? हमने एक किट बनाया है जिसमें चारकोल, उसको जलाने का फ्यूल, ग्रिल, सब कुछ आता है. People just have to carry the kit, marinate the meat and can do barbecue anywhere. जैसे अभी, as I said, you know, it's lit here and it's like very safe. So ये जो किट है ये आप ऑनलाइन बेच रही हैं? Yeah, we have the presence online as well as offline. Offline within Goa, but online on Amazon we have this kit. And how many kits have you sold? So in July, when we launched, till now we have sold around 150 kits within Goa. आप कैसे सोच रही हैं इस प्रोडक्ट को प्लेस करने के लिए मार्केट में इन अ वेरी गुड वे, सस्टेनेबल वे? So with respect to B2B, one way we are marketing is because whenever hotel or any resorts use green fuel, it also adds to their star rating. So that way we are trying to promote. Plus, because it's with a very limited smoke, or you can say smoke free, live buffet, live counter होता है, तो उनको काफ़ी convenient हो जाता है वहाँ पे barbecue setup रखना. Apart from that, the B2C model में the space constraint is what we are trying to eliminate. कि you don't need to have a big backyard और बड़ा grill लेना is not really required. Second, by actually choosing something eco-friendly, they are helping the saving one tree which could have been survived if people have chosen the coconut shell charcoal over a wood charcoal. That is one thought line we are trying to push forward. मयूरी, एक बात बोलूं? Yes. आपका अभी जो टीजी है, राइट, आप ये बारबेक्यू किट्स बेच रही है, तो टिपिकली आपका लाइक मिडिल क्लास अपवर्ड्स रहेगा. Yes. हमारे कंट्री में इतने विलेजेस है, इतने लोग चूल्हे पे अभी भी खाना बनाते हैं एंड दे आर स्टिल यूजिंग कोयला, राइट, जिसका कार्बन फुटप्रिंट बहुत बड़ा है. और आपने बोला आपका ये स्मोकलेस है. तो आपको नहीं लगता कि आपको वो बड़ी मार्केट टारगेट करनी चाहिए, या आपने उसके बारे में कुछ सोचा है? सो बड़ी मार्केट आई कैन टारगेट प्रोवाइडेड माई सेटअप गेट्स स्केल्ड अप, ताकि मेरा प्रोडक्शन कॉस्ट कम हो जाए एंड आई कैन प्रोवाइड देम एट दैट पर्टिकुलर. तो वो आपका प्लान है क्या? यस, इवेंचुअली द विलेजेस आजू बाजू में कोयला आराम से अवेलेबल होता है, एंड फॉर देम टू टीच और उनको एजुकेट करने में आई डोंट हैव दैट काइंड ऑफ सेटअप राइट नाउ, बट आई वुड बी मोर देन इंटरेस्टेड वो मार्केट टैप करने में. तो अगर आप वो उस लाइन पे आपको अगर सोचना चाहती है तो डेफिनेटली आई वुड बी इंटरेस्टेड व्हेन यू आर रेडी टू गेट टू दैट. दीक्षा ने एक बहुत अच्छा पॉइंट फॉरवर्ड लाया है कि इनफैक्ट लाइक जो स्मोक निकलता है चारकोल से गाँव में, उससे कई महिलाओं की मृत्यु भी हो जाती है वो इनहेल करके. बट अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट हियर इज जो कॉस्ट पे आपको मिल रहा है ये वो अफोर्ड नहीं कर सकती. तो एट अ रूरल लेवल सोलार चूल्हास एंड बायोगैस चूल्हास आर अ मोर सस्टेनेबल ऑप्शन. सो व्हाइल आई लव योर प्रोडक्ट एंड व्हाट इट इज, आई स्टिल थिंक द टीजी फॉर दिस इज आपकी मार्केट मिडिल और अपर मिडिल क्लास है, तो जो ये फ्लेवर्ड है, नॉन स्मोकिंग है, और अमेजोन D2C जो मार्केट है, चाहे वो अमेजोन में है, चाहे आपकी वेबसाइट में है, चाहे बॉक्स्ड है, चाहे उसमें वैल्यू एडेड सर्विसेज साथ में जोड़ के है, वो मार्केट बहुत. और पैकेजिंग इज, ये जो बैठे हैं ना लोग अमीरजादे जो होते हैं, उनको पैकेज से सामान से ज्यादा पैकेज की खूबसूरती इंपॉर्टेंट है. यू हैव टू रियली पैकेज इट वेल एंड यू कैन crack that market, and you don't need to dilute your equity. You can go to a bank, get money on a simple interest, and really scale it up on a D2C market. That's my suggestion. ठीक है, डॉक्टर बिंद्रा का रुख एक बार करना चाहूंगी. हमारे हॉर्सेस को ये चारकोल तो बहुत पसंद आ रहा है डॉक्टर बिंद्रा, मगर वो इससे एज अ कंज्यूमर परचेज करना चाहेंगे, इन्वेस्ट नहीं करना चाह रहे. एक्चुअली मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये थोड़ा पूरी तरह से अभी समझ नहीं आया है. मैं आपकी पिच को महसूस कर रहा हूँ B2C मार्केट में. आप यहाँ पिच कर रहे हैं कि घर पे हम बारबेक्यू करें. बारबेक्यू का, पिकनिक का, आउटडोर पिकनिक का मार्केट अपने आप में लिमिटेड है, तो अभी एकदम से ये इन्वेस्टेबल बिजनेस नहीं दिख रहा है. आपका इंडस्ट्रियल फ्यूल 5 से 6 रुपए किलो है और आपका 25-26 रुपए किलो है, तो ये एक्सपेंसिव भी पड़ रहा है. B2C में कस्टमर एक्वायर करना मुश्किल है
और ये तब है जब आप एकमात्र प्लेयर हैं पूरे गोवा के अंदर। मुझे लगता है एक किसी पिवोट की, एक इंप्रूवमेंट साइकिल की जरूरत है। फिलहाल एक हाईली लोकलाइज्ड और फ्रैगमेंटेड मार्केट में ये थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है अभी स्केल करने में। ये मेरा अंडरस्टैंडिंग है। बाकी जैसा हमारे हॉर्सेज और इन्वेस्टर्स चाहेंगे, जैसा कृष्ण कहते हैं गीता में, यथा अच्छी तथा कुरु। थैंक यू। थैंक यू सो मच डॉक्टर बिंद्रा। बैक टू यू हॉर्सेज। सीधा पॉइंट पे आते हैं, क्योंकि मयूरी भी आई एम श्योर जानना चाह रही होंगी कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर गुप्ता, यस और नो? Though Mayuri, I love the product. It's sustainable. I love this space of environment sustainability, but it's not an investable product for me. However, I'll be a customer of yours. I will look it up on Amazon. I will just save the airtime. I agree with Aarti. Yes. Okay. Mayuri, I love the product, but the market is too small. But wish you all the best. मैं आपका डेफिनेट कस्टमर बनूंगा, बट मैं एक फ़ंड चलाता हूँ और फंड में से बहुत कम गुंजाइश है मेरे लिए इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। Sure. Yeah, for me it's also a no, but would love to see if you come up with more use cases in the future. And of course, we're all customers here for you today. Thank you actually for the response. However, I completely agree with Dr. Bindra. The reason I am looking at for the funding is to set up that B2C and to achieve to target the global market. जैसे कि काफ़ी हद तक मतलब barbecue culture, it's new in India. However, it's very, 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 very strong in many countries like Dubai, USA, Canada. It's very strong. So, because of the whole, lack of thoda funding की वजह से, I am not able to completely fulfill that market. So, I'm trying to exactly what he suggested. That's the whole idea behind getting into B2C at this point, because we didn't wanted to. We were trying to do something with the existing product. We were trying to diversify the product into different finished product, ताकि हमारा मार्केट रीच बढ़ जाए, हमारे कस्टमर बेस बढ़ जाए। टिल नाउ ऑल्सो ग्लोबल में काफ़ी डिमांड और इंडिया से काफ़ी जाता है। हाउएवर वी वांटेड टू गो विथ आवर ब्रांड एज सच, बिकॉज एज आई सेड आवर प्लान्स कि हम यूनिक और निश, इसी में निश प्रोडक्ट बनाना चाहेंगे। जैसे फ्लेवर्ड आई हैव नॉट सीन टिल नाउ इन इंडिया एटलीस्ट। तो that's the reason why I am actually here to get the support and the funding. You have our support 100%. Thank you so much. Thank you. Wish you all the luck for your future. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. तो आज का दिन खट्टे मीठे एक्सपीरियंस से भरा रहा। किसी को कामयाबी मिली, कुछ को नहीं मिली, लेकिन बहुत सारी इंस्पिरेशन के साथ यकीनन वो वापस जाएंगे और कोशिश करेंगे अपना मकाम हासिल कर सकें जिसके लिए वो घर से निकले हैं। आज बड़ा बिजनेस प्रेजेंट्स हॉर्सेस टेबल, जो जीता वही सिकंदर में मेरे साथ इतना ही। फिर होगी मुलाकात कुछ और स्टार्टअप्स और हमारे हॉर्सेस के साथ।